हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जानेंगे और सेबी के बारे में जानेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है जो कंस्टिट्यूट किया गया है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन होता है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए। इसमें जो ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज इशूड हो चुकी हैं, जो सिक्योरिटीज पहले ही इशूड हो चुकी है, उनको बाइंग एंड सेलिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिससे कि लिक्विडिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करने के लिए वो उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रमोट करता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स को और क्रेडिट वर्दीनेस। इंडिविजुअल कंपनीज की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी इम्प्रूव होती है। हम लोग कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस जो है, किसी भी एफिशिएंट फंक्शनिंग जो स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत होती है, उसके लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है स्टॉक एक्सचेंज। पहला है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये बेसिक फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का कि एक रेडी मार्केट अवेलेबल कराना सेल एंड परचेज ऑफ एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए। तो रेडी मार्केट जो होती है वो प्रोवाइड कराती है लिक्विडिटी और इजी मार्केटेबिलिटी। जो इन्वेस्टर्स ने करी है शेयर्स सिक्योरिटीज में, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है कि वो जब चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मौका देती है इन्वेस्टर्स को कि अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसइन्वेस्ट कर सके और जो प्रोसीड मिलेगा उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म करता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। शेयर एक्सचेंज जो शेयर प्राइस होता है वो डिटरमाइंड होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करता रहता है सिक्योरिटीज का और कोट करता रहता है। कोटेड प्राइस को वेरियस सिक्योरिटीज के जो प्राइस है वो कोट करता रहता है। इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो मेंबरशिप होती है स्टॉक एक्सचेंज की वो वेल रेगुलेटेड होती है और उसकी जो भी डीलिंग्स होती है उसके ऊपर वो वेल डिफाइंड होती है। जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली वो जो एक्टिविटीज़ है, जो डीलिंग्स है, वो की जाती हैं। ये जो चीज़ है ये इन्वेस्टर्स को इंश्योर करती है कि उनको एक सेफ एंड फेयर डील मिलता है स्टॉक एक्सचेंज पे। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंजेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेच और खरीद सकते हैं। ये जो प्रोसेस है डिस इन्वेस्टमेंट का और री इन्वेस्टमेंट का, इससे सेविंग्स जो होती है चैनलाइज्ड हो जाती है मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में। इससे जो है कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। नेक्स्ट आता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। स्टॉक एक्सचेंजेस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जिसमें एक जो कंपनी है उसकी ऑनरशिप जो है वाइड पब्लिक में पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वाइडर ओनरशिप को ये इंश्योर करता है बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। स्प्रेड करता है इक्विटी कल्चर। ये लोगों में इन्वेस्टर्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो पब्लिक है जो सेव करती है वो अपना पैसा जो है शेयर्स में लगाए, जिससे कि इक्विटी कल्चर को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्टॉक एक्सचेंजेस जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करता है विद इन द जो फ्रेमवर्क है हमारा लॉ, प्रोविजंस ऑफ लॉ, उसी के अंदर ही जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करता है रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल मैनर में। ये जनरली एक्सेप्टेबल है कि हेल्दी स्पेकुलेशन होना चाहिए, जिससे कि लिक्विडिटी और प्राइस की कंटिन्यूटी बनी रहती है स्टॉक मार्केट में। अब डिफरेंस कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट को बेसिकली न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। इसमें केवल सेल होती है सिक्योरिटीज की, बाइंग नहीं होती है।
और सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो ट्रेडेड ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती है उन्हीं की ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी होती है जो सिक्योरिटीज सेल करती है इन्वेस्टर को डायरेक्टली इंटरमीडियरी के थ्रू। सेकेंडरी मार्केट में ऑनरशिप जो है एक्सचेंज होती है इन्वेस्टर्स के बीच में, कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट में जो फंड्स है वो सेवर से इन्वेस्टर की तरफ जाता है, मतलब जो पब्लिक है उससे फंड्स जो है ट्रांसफर होता है कंपनीज को। इसका जो प्राइमरी मार्केट जो है डायरेक्टली प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन को। सेकेंडरी मार्केट जो है एनहेंस करती है लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स को, जिससे कि सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को। प्राइमरी मार्केट में बाइंग टेक प्लेस होता है, सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों टेक प्लेस करता है। प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइंड होता है मैनेजमेंट डिसाइड करती है कंपनी की। सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज का प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई मिलकर डिसाइड करते हैं। प्राइमरी मार्केट का एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, सेकेंडरी मार्केट का कोई फिक्स्ड स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेटअप किया गया था 12 अप्रैल 1988 को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए, ताकि उस सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल कर सके और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है 30 जनवरी 1992 को मिला, जब एक ऑर्डिनेंस पास किया गया लोकसभा में, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसके जो ऑर्डिनेंस था इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए थे सेबी के। ऑब्जेक्टिव्स है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको रेगुलेट करना, और जो सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज है उसको रेगुलेट करना, प्रमोट करना उनके ऑर्डरली फंक्शनिंग को। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके राइट्स से इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स को गाइड करना और एडुकेट करना। जो माल प्रैक्टिसेस होती है उनको जो प्रिवेंट करना, जो ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस है उनको प्रिवेंट करना, और एक बैलेंस बनाना सेल्फ रेगुलेशन और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के बीच में। और रेगुलेटर डेवलप करना एक कोड ऑफ कंडक्ट को, जिससे कि फेयर प्रैक्टिसेस इंटरमीडिएट्स द्वारा हो, जैसे ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो फेयर प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें और उनको कम्पिटिटिव और प्रोफेशनल बनाना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के। अब जो कर लेते हैं फंक्शन सेबी के। फंक्शंस 3 पार्ट में आते हैं: रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। पहला है रेगुलेटरी फंक्शन। इसमें आता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। जो ब्रोकर्स हैं, जो सब ब्रोकर्स हैं, ट्रांसफर एजेंट्स हैं, मर्चेंट बैंक्स हैं, और उनको रजिस्टर कराना और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये सबसे पहला फंक्शन आता है रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर। सेकेंड जो फंक्शन है वो आता है नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये नोटिफाइज करता है रूल्स एंड रेगुलेशन स्मूथ कंडक्टिंग फंक्शनिंग के लिए सारे इंटरमीडिएट्स का सेकेंडरी मार्केट के अंदर। फिर थर्ड जो है लिवाइस ऑफ फीस है, जो ये कुछ फीस जो है लिवाइस करता है, लगाता है, पेनल्टीज लगाता है, जो भी दूसरे चार्जेस है वो लिवाई करता है। जो भी इसके ऑर्डर को कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्शंस को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके ऊपर। रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, कुछ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको भी सेबी जो है रेगुलेट और रजिस्टर करता है। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज, सेबी अंडरटेक करता है इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज कंडक्ट करता है, साथ में स्टॉक एक्सचेंजेस का ऑडिट भी सेबी करता है। डेवलपमेंट फंक्शंस आते हैं अब नेक्स्ट। सेकंड जो है डेवलपमेंट फंक्शन है। इसमें सबसे पहले आता है ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द स्टॉक सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी प्रमोट करता है ट्रेडिंग ऑफ सेबी जो है प्रमोट करता है ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। सेकंड है रिसर्च कंडक्ट कराता है और जो पब्लिश करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए यूजफुल है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश करता है। ये मेजर्स अंडरटेक करता है कि कैपिटल मार्केट्स को डेवलप कर सके एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ। अब आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में सबसे पहला है कि जो फ्रॉडुलेंट
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको प्रोहिबिट कराना, जैसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं, प्राइस रिगिंग्स होती है, वो उनको जो है सेबी प्रोहिबिट करता है, मना करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, उसको कंट्रोल करता है और पेनल्टीज लगाता है अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पाया गया तो। थर्ड जो है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो सेबी लेगा। फोर्थ प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आता है कि जो प्रमोशन है फेयर प्रैक्टिसेस का और कोड ऑफ कंडक्ट का सिक्योरिटीज मार्केट में, उसको प्रमोट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फोर्थ पार्ट समझ में आया होगा फाइनेंशियल मार्केट का। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।